हरिओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हैं कि राहुल जोशी अमृतानंद एंड कंपनी कैसे बापूजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कैसे आश्रम के समर्पित देवताओं पर बार बार वो उंगली कर रहे हैं। कुछ लोगों के आपको लग रहा है गलत हैं, लेकिन आज भी बापूजी बार बार यह कह रहे हैं कि ये लोग आश्रम संभाल रहे हैं, सारी का सेवाएं सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो पहले मैं राहुल जोशी और अमृतानंद से पूछता हूं कि आप साधकों के साथ जो आप मतलब जो है साधकों को डिवाइडर कर रहे हैं, साधकों को बापूजी की तपस्थली से दूर कर रहे हैं, इसका परिणाम, इसका पाप आप लोगों को पक्का मिलेगा। और जो आप बापूजी को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, बापूजी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। जब संत कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, बापू का संकल्प क्या है, बापू की बीमारी क्या है, आज तक आपने ये समझा नहीं समझा। आपने एक सरकार का मोहरा बन के सिर्फ आश्रम के लोग गद्दार हैं, आपने सिर्फ यह साबित करना चाहा। जबकि त्रिमंडम स्वामी और हर्षानंद जी और गुजरात की कोर्ट में बीजेपी का एक मंत्री ने कहा कि ये हमारी पार्टी की प्रबल की इच्छा से बापूजी और नारायण साईं को जेल हुई है, उनको केस में फंसाया गया है, एकदम सिद्ध कर दिए। उसके बाद भी आप सरकार के बचाव में, हर आपका प्रोग्राम सरकार के बचाव में है, सरकार के पक्ष में है। और आपको कहा गया है कि आप जो है ये करिए कि आश्रम अंदर गद्दार हैं, अद्दर गद्दार हैं। आपने यही सीखा और साधकों को पथभ्रष्ट किए। जबकि बापूजी का ऑडियो आप सुनिए कि राहुल जोशी बापू का वीर आप कहलाते थे, कभी ईमानदारी पूर्वक चले होंगे तो बापूजी जरूर कहे होंगे। लेकिन जब तुम्हारा षड्यंत्र, तुम जब बिक गए एक संस्था के, एक जो बापूजी का, आप अगर अभी भी राहुल जोशी अगर मेरी वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आप बापूजी के 25 अप्रैल का जब बापूजी को सज़ा यहाँ की कोर्ट और सरकार ने मिलकर दी थी, तो 28 अप्रैल का बापूजी का ऑडियो आया था। उसमें पहले बापूजी ने किसको टारगेट किया है ज़रा आप समझिए। क्या बापूजी डरने वाले हैं, डिगने वाले हैं, सत्य पर रहने वाले हैं। उसी प्रकार सभी देवता आश्रम में जो हैं वो सत्य पर हैं, दिखते हैं कुछ गलत हैं तो वो आपस में घर की बात है। आप कभी ऐसा नहीं मतलब किए कि घर में बैठकर हम लोग करें। बापूजी से आप मिले, उसके बाद भी आपकी मति गति खराब है। अर्जुन कर रहे हो तो अर्जुन की जगह तुम सेवा कितनी बार बापू बोले कि तुम आओ छोड़ कर चलो, अर्जुन क्यों नहीं सेवा देंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सरकार ने मोहरा बना के साधकों को बांटने के लिए, और मतलब जो है मैं कह रहा हूँ अगर ये भी लोग, अगर अंदर वाले भी आपको लग रहा है कि ये सरकार के मोहरे हैं तो आप सिद्ध करिए। हाँ, मैं अभी आश्रम के जो वो लोग तपस्वी जो आज्ञा में चल रहे हैं, मैंने काफ़ी अंदर तक सेवा की है। मैं ईमानदारी पूर्वक, मैं किसी के बहकावे में, किसी के लोभ में, गुरुदेव कृपा से मेरी इसमें कोई चतुराई नहीं, मेरी कोई युक्ति नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की युक्ति से, गुरुदेव जो मेरे चाहेंगे वही होगा। मैं उस कार्य को करता हूँ जो गुरुदेव मेरे चाहें, जिसमें मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, जिसमें गुरुदेव को सामने खड़ा हो जाऊँ तो मैं गुरुदेव के शब्द जो अर्जुन मेरे से कहे, जो चीज़ उन्होंने स्वीकारा, हो सकता बापूजी इनको मना किए, लेकिन बापूजी ने आज्ञा किया और अर्जुन ने स्वीकारा कि आप लोगों की आज्ञा है, एक बार फिर से आज्ञा ले लो। ये बार बार ऐसे कह रहे हैं, भाई ठीक है, हो सकता है भाई, लेकिन हम तो अपनी सेवा सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज्ञा बापूजी की है, हम इसलिए मिलने भी नहीं जाते, ना हम आश्रम का सपोर्ट चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा आश्रम 2-3 जगह विरोध किया, हमने उसका खुलकर प्लेटफार्म पर रखा। ना आश्रम को डरे, ना हम जो है राहुल जोशी को डरते हैं, ना हम अमृतानंद जी को डरते। हम डरते हैं तो झूठ से डरते हैं कि हम कहीं झूठ के रास्ते पर कहीं हम ऐसा कोई कार्य ना कर दें कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू भगवान नाराज हो जाए चले गए, लेकिन मेरे गुरु ना रूठे।
मैं इस बात को ध्यान में रखकर बोलता हूँ। और आप लोग ये न सोचें कि मैं आश्रम का पक्ष हूँ, मैं बापू की तपस्थली के पक्ष में हूँ, जो बापूजी के आश्रम समाज संभाल रहे हैं। मैं उन देवताओं के पक्ष में हूँ। जो लोग कुछ दिख रहा है गलती, मैंने क्योंकि स्टैंड किया, मैंने इसकी जो है बारीकियों से सत्संग के बापूजी को सुना, और बापूजी कहे कि जब सुमंडम स्वामी को लाना है, जहाँ जिस वकील को रखना है, कैसे रखना है, इस केस को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसके पीछे किसका हाथ है, उस ब्रह्मज्ञानी संत हैं बापूजी। हम लोग की मति गति वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन हाँ तत्परता, आपकी सेवा में तत्परता, आप जो है निष्क्रियता ना लाएं। आप साधक का नाम बापू शेर रखें, तो आप कहीं सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। आप निर्भय योग होकर सरकार से भी लड़ना पड़े, तो आज हे साधक भाई बहनों, हम सबको एकजुट होकर, एक छोटी छोटी पार्टियां अपना हक जताकर सरकार से हाथ जोड़ा ले रही हैं। हम लोग, हमारी भारत की सबसे बड़ी संस्था, आज हम जिस पर कार्य हमको करना चाहिए था, हम लोग कार्य किए नहीं। सिर्फ एक दूसरे के दोषारोपण कि मेरा अहंकार हो जाए कि मैंने बापूजी को मतलब इतना मतलब केस में इतना रिलीफ दिया, मैंने बापू, अरे ख्याक दोगे, बापू को तुम निकाल लोगे? बापू का संकल्प क्या है? बापू के संकल्प को समझिए। आप जो भी कुछ करिए गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए सेवा करिए, फल की इच्छा मत करिए। आज हमारे सभी शिष्यों में हम देख रहे हैं कि होड़ लगी है कि हमने ये कर दिया, हमने दीपक चौरसिया को, इतना केस हुआ दीपक चौरसिया पर, एक दिन गए जेल? नहीं गए, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का, सत्ता का हाथ है। आप सत्ता को छीन लीजिए, बापूजी की यही ब्रह्मवाणी है, उस सत्ता को छीनिए। 10 से 15 साल बापूजी 2012 में बोले थे, 10 से 15 साल के अंदर मेरे बच्चे देश की बागडोर संभालेंगे। क्या यह बापू की बाड़ी आप झूठी होने दोगे? मैं तो भाई लगा हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होते हुए भी मेरे गुरुदेव के पास मेरा श्री चित्र गया, और मैंने जो है यह संकल्प लिया कि मैं राहुल गांधी के सामने, जो मेरे गुरुदेव का दुश्मन है, मैं उसके सामने चुनाव लड़ूंगा। फिर मुझे जो है लगा कि मोदी सापनाथ और नागनाथ दोनों एक हैं, तो मैंने 2019 में जो है बनारस से चुनाव लड़ा। और इसके प्रत्यक्ष आप कागज हैं, इसके प्रत्यक्ष वो लोग कितने प्रभावित हुए, क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी है। यहाँ तक कि रिटर्निंग अफसर भी मतलब जो है कहता है कि आप क्यों लड़ रहे हो, आपको हम चमकाएंगे। लेकिन मुझे गुरुदेव बचाते रहे। आइए हम एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें, एकजुट होकर सिर्फ बापू के नाते एक दूसरे की कमियां मत देखिए। हम लोगों में बहुत कमी है, सिर्फ गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के नाते, गुरुदेव सा शरीर ब्रह्म है, उनके शरीर के नाते हम उन शरीर के मतलब जो है जितना सेवा कर पाएँ, जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक रक्षा कर पाएँ, उसके लिए एकजुट होएं।